हर आदमी को रोजगार दे दिया? क्या हर आदमी को बिजली दे दी? क्या हर आदमी को घर बना के दे दिया? क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। शिक्षा सिर्फ 1% बढ़ाई। आप लोग हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें पानी। हमें जब हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा तो उस रोजगार का हम क्या करेंगे? से पैसे आने वाले यूनिवर्सिटी में लिखा जाता है ब्राह्मणों देश छोड़ो। आपको नौकरी करनी है? बताओ किसको किसको नौकरी करनी है? 15,000 रुपए की नौकरी दिलाता हूँ और ना दिलाऊं तो अपने बाप का बेटा नहीं। बताओ, जिस जगह पे हमारा धर्म मजबूत हो जाएगा वो देश हमारा हो जाएगा। तो जब देश हमारा हो जाएगा तो संसाधन हमारे हो जाएंगे। चटनी से रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे। जब देश बच जाएगा, जब धर्म बचेगा तो देश बचेगा। जो यहाँ पैदा हुआ वो हिंदू है, उसकी सोच है ये, वो हिंदू समझे या ना। भगवान को कैद किया हुआ है, मुझे गुस्सा नहीं। वो तो 2 शब्द कहने पे सल्तन से जुदा, अरे भाई वो तो 2 शब्द कहने पे सल्तन से जुदा का नारा लग जाता है। ईसाई का मिला जुला बच्चा, क्या नाम है, राहुल खान। किस बंगेड़ी ने कहा कि मोदी जी 15 लाख रुपए दे रहे थे? आप ये कह रहे हैं ना विधर्मी कौन है? क्या पंडित इस देश के नागरिक नहीं है? क्या ब्राह्मण इस देश के वासी नहीं है? क्या बनिया इस देश का वासी नहीं है? सरकार से पोषित यूनिवर्सिटी, सरकार से पैसे आने वाले यूनिवर्सिटी में लिखा जाता है ब्राह्मणों देश छोड़ो। ये है विधर्मी। हम तो कहते हैं इस भारत भूमि पर कोई भी फॉरेनर भी, ब्रिटिशर्स भी, जिसने यहाँ जन्म लिया, जो यहाँ रहना चाहता है, जो हमारी भारत भूमि की पूजा करना चाहता है, जो इस देश के प्रति अपनी आस्था रखता है, वो हिंदू है। उसका सेक्ट है वो कुछ भी माने। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसके परिचय में आपने ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या मुस्लिमों में एक ही सेक्ट है? अरे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुत सारी तो है ही नहीं भारत में। जो यहाँ पैदा हुआ वो हिंदू है, उसकी सोच है ये, वो हिंदू समझे या ना समझे। हिंदू लोग गंगा की पूजा करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आदमी यहाँ धरती पे पैदा हुआ, क्या वो गंगा से पोषित पानी नहीं पीता? क्या गंगा से पोषित जो खेती होती है उसका अन्न नहीं खाना चाहता? लेकिन तो दलित तो नहीं मानता ना हिंदू। दलित मानता है। दलित की मजबूरी ये है, उसके पास खाने को कुछ है नहीं। इधर से कुछ लालच मिला, वो बेचारा उधर चला गया। इधर से कुछ लालच मिला, वो उधर चला गया। मुझे एक बात बताइए, क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन हो रहा है, हिंदू क्रिश्चियन बन रहे, क्यों बन रहे? आपने कभी स्टडी किया? आप पत्र वाले हो, पत्र चलाते हो, स्टडी करिए ना उसको। जो लोग बेहद गरीब हैं, जिनको खाने को रोटी नहीं, जो छोटे लालच को अपने लालच में समझते हैं, वो लोग ही कन्वर्ट होते हैं। यही तो हाल अभी भी देश का है। हाँ, तो उस देश को बदलना है ना, उन सोच को बदलना है। बदला जाएगा 2014 भाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, कोई बात नहीं, कोई तो बिगुल बजाएगा। अरे कोई नहीं बजाए तो ये रविंद्र त्रिवेदी जी। सबसे मजबूत सरकार है अब, अगर अभी बिगुल नहीं बजेगा तो कब बजेगा? आप मजबूत समझते होंगे, आज मजबूत समझते होंगे। अभी भी 275% बहुमत नहीं है सरकार का, और होना भी नहीं चाहिए। मजबूत सरकार नहीं है। मुझे तो नहीं लगता किस बात पे मजबूत है। क्या हर आदमी को रोजगार दे दिया? क्या हर आदमी को बिजली दे दी? क्या हर आदमी को घर बना के दे दिया? क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। शिक्षा सिर्फ 1% बढ़ाई। आप लोग जिस बात, राम राज्य आ गया है, राम राज्य आ गया, हम मना नहीं करेंगे, राम राज्य आया, लेकिन रोजगार का क्या हाल है? क्या सब सुखी खुश है? तो कोई बात नहीं, पूजा स्थल है, बनने दो। एक मिनट। नहीं चाहिए हमें रोजगार, नहीं चाहिए हमें रोजगार, नहीं चाहिए हमें खाना, नहीं चाहिए हमें पानी। हमें जब हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा तो उस रोजगार का हम क्या करेंगे? हमने कश्मीर में बड़ा रोजगार बनाया था, बड़ा धन बनाया था, बड़ा संपत्ति बनाई थी, सब छिन गया। ना पैसा बचा, ना बेटी बची, ना बहुएं बची। तो हमें तो एक ख्वाब पहना दिया जाता है, मुझे तो एक सपना दिखा दिया जाता है कि रोजगार नहीं है। कौन कहता है रोजगार नहीं है? एक मिनट, आपने कहा नहीं चाहिए मंदिर, चाहिए रोजगार नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। जब आदमी मर जाएगा तो धर्म कैसा? हाय 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 हाय, कौन सा मर गया भाई? आप तो मरे हुए नहीं दिखे, यहाँ तो मुझे कोई मरा हुआ नहीं दिखा। अरे भाई, घास से रोटी खाने का हमारा वाहन होता था कि घास से रोटी खाएंगे, चटनी से रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे। जब देश बच जाएगा, जब धर्म बचेगा तो देश बचेगा। धर्म पहले है, मैं बताता हूँ। लोगों ने हमें एक मिथ्या सपना दिखाया। धर्म पहले, रुकिए, धर्म पहले है, मैं बताता हूँ आपको।
देश धर्म के बाद है। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ, सुनिए तो सही। पहले दो विचारधाराओं को बनाया गया, एक को सिखाया गया कि धर्म पहले है, उन्होंने अपने 56 देश बना डाले, और हमें बताया गया देश पहले है, तो हमने अपने 23 देश खो दिए, क्योंकि हम तो देश के लिए लड़ते गए, धर्म को तो देखा नहीं, और धर्म होता गया कमजोर। पाकिस्तान से कमजोर हुए, हमारा देश चला गया। अफगानिस्तान से कमजोर धर्म हुआ, देश चला गया। तो जिस जगह पे हमारा धर्म मजबूत हो जाएगा, वो देश हमारा हो जाएगा। तो जब देश हमारा हो जाएगा, तो संसाधन हमारे हो जाएंगे। कहाँ मजबूत है? अरे हमारा टुकड़ा तो चला गया। आपका घर की मैं आधा जमीन छीन लूं, चाहे मैं भिखारी की तरह रहूं, तो आप अपनी जमीन लोगे नहीं क्या? हाँ तो भाई, आए तो मिलाने की कोशिश तो है, लड़ेंगे। अरे भाई, उन्होंने प्यार से, मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो जाएगी फिर हिंदुस्तान में। तो ये जो जनसंख्या कानून लाया जा रहा है, ये क्या पकौड़े तलने के लिए लाया गया हुआ है? अरे ये भी तो उनको समाप्त करने का एक पाकिस्तान में कानून नहीं है ना अभी। अरे भाई, पाकिस्तान से हमने क्या लेना देना, वो तो चला गया। जो देश हमारे धरती से कट गया, वो वापस नहीं दे सकते वो, क्योंकि जहाँ पे शैतान ने पंजा गड़ा दिया, वहाँ के लिए तो हमें फिर उसी दौर में लौटना पड़ेगा। राम सीता कृष्ण की छोटी छोटी बातों में युद्ध करें। इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा? अरे भाई, मेरे भगवान को कैद किया हुआ है, मुझे गुस्सा नहीं। वो तो दो शब्द कहने पे सल्तन से जुदा, अरे भाई, वो तो दो शब्द कहने पे सल्तन से जुदा का नारा लग जाता है। मैं अपने भगवान के लिए गुस्सा भी ना हूँ। ये तो आपकी बातें मुझे समझ से बहुत परे है। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम मत पूछिए। हाँ जी, बताइए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। हाँ जी। आप लोग कैमरे के सामने महात्मा गांधी को गोली मारते हैं। किसने मारा गोली? बिल्कुल विजुअल। ये आप बोल रहे हैं, ये आपने बोला। गांधी की जो गलतियां थी उसे हम बताते हैं कि गांधी नेहरू ने क्या गलत किया। कि भाई, जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, तो हिंदुस्तान को भी आज़ाद होना चाहिए था ना। तो आज़ाद हिंदुस्तान क्यों नहीं हुआ? हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया 1947 में। कौन से किताब में पढ़ा आपने? इसका नाम इंडिया क्यों है? इसका नाम इंडिया क्यों है? अच्छा, इंडिया अलग। इंडिया क्यों है? इंडिया गुलामी की प्रतीक है। जैसे मोदी, अरे भाई पहले सुनो, जैसे मोदी जी ने कई शहरों के नाम बदल दिए, तो हम मोदी जी से एक अपील करते हैं, ये गांधी और नेहरू की जो भूल थी उसे सुधारते हुए इसे अखंड हिंदुस्तान। तो मोदी जी भी तो इंग्लिश बोलते हैं फिर। हाँ जी। अरे तो भाई, मैं भी बिहार में जाऊंगा तो बिहारी बोलूंगा, बंगाल में जाऊंगा बंगाली बोलूंगा, अमेरिका में जाऊंगा तो अमेरिका बोलूंगा। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि मुंह जाके चुपचाप बैठ गए और दुबासिया मेरे भाषा को क्या कैसे प्रस्तुत कर रहा है मैं क्या जानूं। अभी वो क्या नाम है, पप्पू नहीं, क्या नाम है उसका, वो खान का और वो क्या नाम है, ईसाई का मिला जुला बच्चा, क्या नाम है, राहुल गांधी, जो भी है भी नाम है। अभी वो बोलता कुछ है, दुभाषिया उसका ज्ञान कुछ बताता है। तो भाई, मोदी जी पे तो हमें प्राउड है कि वो कई भाषाओं को ज्ञान है उन्हें। मोदी जी तो रोजगार नहीं दिए। रोजगार क्या करूंगा भाई? रोजगार के बाद तुम मेरा देश छीन लोगे, तुम मेरा घर छीन लोगे। कश्मीर में छीन के भगा दिया, और आप कहते हो रोजगार चाहिए। रोजगार मेरे पास है। आपको नौकरी करनी है, बताओ किसको नौकरी करनी है? 15,000 रुपए की नौकरी दिलाता हूँ, और ना दिलाऊं तो अपने बाप का बेटा नहीं। बताओ 15,000 का क्या करेंगे आप? हाँ, फिर 1 लाख चाहिए। कहाँ महंगाई है? महंगाई तो जब थी, जब साइकिल में, एक शादी के अंदर एक साइकिल मिलते थे, और मोदी जी 15 लाख दिला रहे हैं, 15,0000 दिला रहे हैं, सब 15 पे। किस बंगेड़ी ने कहा कि मोदी जी 15 लाख रुपए दे रहे थे? वो कह रहे थे कि जो विदेशी ब्लैक धन जमा हुआ है, अगर वो आ जाता है तो आपको 15 लाख रुपए आपके हिस्से में हो सकता है। हाँ, बता रहा हूँ, कांग्रेस ने उन बैंकों से समझौता किया था कि भाई हमारा भी पैसा इसमें जमा है, तो एक कानून बना दो कि किसी भी सरकार को आप एक खुफिया जानकारी नहीं दोगे। तो खुफिया जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण आज मोदी जी कई शहरों में जा के कई बैंकों से समझौता कटवाया है। उसके बाद कई बैंकों ने अब देना स्टार्ट किया है। तो 1 भी रुपया नहीं आया है जी। हाँ, समझौता तो करवा लिया। रुपया नहीं आया। ये
राफेल आपने खरीद दिया, सरकार ने, भारत सरकार ने। हाँ आपने, मैं तो खरीद के हाँ लाया। भारत ने खरीदा ना। जब जूतों के लिए पैसे नहीं थे, राफेल कहाँ से आ गया? जब जूतों हैं, राफेल तो भारतीय लोगों के पैसे से आया है। हाँ तो हम भी तो कह रहे हैं पहले नहीं था। पहले क्यों नहीं था? पहले क्यों जूते नहीं खरीदे गए? पहले क्यों हेलमेट नहीं खरीदे गए? ये कोई बात हो गई। आप उसके पीएनटी के दौर में कहें कि मोबाइल क्यों नहीं था? जिस जो टाइम का दौर था उस टाइम सब कुछ था। भारत किसी से कमजोर थोड़ी था पहले भी। वाह, कब कमजोर नहीं था भाई। मैंने तो चाइना को देखा, मेरा पूरी जमीनें कब्जा करके बैठ गई है। हमने तो ये देखा कि अभी नहीं कर रहा, आपके ख्वाब हैं। आप तो शायद बॉर्डर पे नहीं गए होंगे। मेरा स्वयं दामाद वर्ल्ड चैंपियन आर्मी अभिमन्यु नाम है। और जब ये 22 हमारे सैनिकों को मार दिया गया, उसके बाद हमारी फौज गई, क्योंकि नेहरू ने एक समझौता किया था कि बॉर्डर पे गोली नहीं चलेगी। अब गोली तो चला ही नहीं सकते हम। अब क्या हुआ, वो 300, 400, 500 इकट्ठे होके आ गए, हमारे 22 को मार दिया। उसके बाद जब हमारी फौज घुसी है ना, तो 72 को उठा के पानी में फेंक दिया। उसे ये नहीं है ऐसा। अरे आपको नहीं पता ना? अरे आप जैसे तो पूछते हो कि पाकिस्तान में जो बम मार के आया उसका सबूत दो। चीन से बात हो रही है आपकी? हाँ हो गई है। हमने देखा है ना, रात को 12 बजे सोनिया गांधी चाइना के एम्बेसी में जाके MOU साइन करती है। तो हाँ हम भी वहीं थे। बताइए। सोनिया गांधी क्या बात कर रहे हैं? एक सर धर्म के ऊपर बोलिएगा ना, धर्म के ऊपर बोलिए। ये कहाँ भटका रहे हैं? हम अपने धर्म के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमें अपने देश के अंदर हमारे आराध्य जो बंधक हैं उन्हें आजाद करवाना है। अच्छा, राम मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए, बताइए। नहीं, पहले हमारा धर्म चाहिए। हमें धर्म चाहिए। क्या होगा? हैं? अरे जब देश बच जाएगा तो रोजगार अपने आप हम बना देंगे।